अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्ताना बेगम है। मैं अंजान नगर गच्चीबोड़ी की रहने वाली हूँ। शाहीन नगर पहाड़ी शरीफ पे हम लोग जुमेरात के दिन गए थे। वहाँ हमारे साथ एक हादसा हुआ। हम लोग क्या समझ जुमेरात के दिन गए, रात में हमको लेट होने की वजह से हम लोग वहाँ रुक गए। मैं शाहीन नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे वाली हूँ। हमारे संग एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हमारी पुकार सुनने वाला उस वक्त कोई भी नहीं था। मैं छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके गई। वहाँ के मुजावरा मेरे संग गुंडागिरी करने लगा है। लेडीज पुलिस को बुलाते बोल के वहाँ के फकीरों को बुलाने लगा के हम लोगों के हर चीज छीन लेके कर लेके हमारे कपड़े वगैरह फाड़ के करके हमारे साथ बहुत बदतमीजी करे। और हर किसी से मैं पुकार लगाई थी, हमाको बचाओ, हमाको बचाओ, हमाको बचाओ। कोई हमारी मदद के वास्ते नहीं आया। यहाँ तक के पुलिस स्टेशन में मैं गई तो भी पुलिस के सामने भी मेरे ऊपर हमला करे। पुलिस वाले अभी तक फोन करते बोले नहीं करे। इसलिए मैं मजबूरन होके आप लोगों को बुला के असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आपकी बहन बेटी के जगह दिए हादसा करे। यहाँ के मुजावरा पहाड़ी शरीफ शाहीन नगर के मुजावरा ये हादसा करने लगा है। उन लोगों के सामने हमको लहू लोहान कर दिए। यहाँ तक के मेरा मासूम बच्चा गुहार लगा रहा था कि मेरे मम्मी को मत मारो, मेरी बहन को मत मारो, कि कोई सुनने को राजी नहीं है। एक पागल आदमी आके भी हमारी मदद कर रहा तो उसको बोल रहे थे कि तेरी जोरू है क्या वो, जो तू उतना उन लोगों के वास्ते मदद की भीख मांग रहा, तेरी जोरू है क्या वो, क्या है तू क्या करने लेके आई, बच्चों को धंधा कराने लेके आई रही। हाँ धंधा कराने लेके आई बोल के 5-6 जने हमारे ऊपर हमला करे। मुजावरा मेरे को पूछे। फिर मैं क्या समझ जुम्मा का दिन था इसलिए मैं रुकी, जुम्मा की नमाज पढ़ लूंगी बोल के। वहां पर आयते करीमा का दस्तर हो रहा था इसलिए मैं रुक के क्या समझ थोड़ी देर इबादत करके थोड़ा लेट गई। मुजावर मेरे को बुला के मेरे से पूछने लगे कि आप कब रवाना होने वाले। तो मैं उनको बोली कि भाई साहब मैं क्या समझ असर की नमाज पढ़ के निकल जाऊंगी। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि कितने की चिट्ठी फाड़ना, एक चिट्ठी फाड़ना कि 2 चिट्ठी फाड़ना। तो मैं बोली मेरे फोन स्विच ऑफ हो गए और मेरे पास उतने अमाउंट नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, मेरे को घर को जाने का है, मेरा घर दूर है। तो लोग बोले ठीक है जल्दी निकलो यहाँ से। तो मैं कुछ भी नहीं बोली उनसे, वो करी। फिर मेरे बच्चों को जरा खेलने कूदने में लगे तो मेरे बच्चों को फिर ऊपर लोग बुला के क्या सुना, फिर हम लोग को बोले कि तुम लोग कब निकले, चलो निकलो यहाँ से। तो मैं बोली हम सरकार के दरबार पे आए, आके इबादत करने के वास्ते, आपके घर पे तो नहीं आए ना भाई साहब। बोले बाद लोग खामोश बैठ गए। खामोश बैठ के हम पुलिस को बुला रहे, बोले अच्छी बात है बोल के हम लोग खामोश बैठ गए, बुलाइए बोल के खामोश बैठ गए। उसके बाद लोग क्या करे, फकीरों को बुला के हमारे संग ऐसा वो करे कि हमारे कपड़े इस तरह से फाड़े, मैं बता नहीं सकती आप लोग। ये हमारी हालत करे, पूरे मुजावरा और पूरे पब्लिक हमारे साथ देख रही। ये बुरखे हमारे को पूरा एकदम लंगा हमारे संग लंगापन करा दिए। ये लोगों का तरीका है क्या असद अवैसी साहब? ये 5 बजे के टाइम पे हुआ, जुम्मे के दिन आए थे। जुमेरात के दिन गई थी। घर को क्यों न गया? मैं रात बहुत होने की वजह से मेरे संगात और एक 10-15 जने रुक गए, लेडीज बोल के। हाँ हमारे संगात मेरे फैमिली गई थी, दूसरी फैमिली भी रुक गई थी। 10-15 जने लेडीज रुक गए बोल के मैं भी उन लोगों के साथ रुक गई। मुजावरों के मैं बोली कि ठीक है। तो मुजावरा मेरे से जब बदतमीजी करने लगे तो मैं उन लोगों से बोली कि भाई आपके घर को नहीं आए, हम लोग दरबार पे आए, आप लोग हमारे से किस तरह से बात कर रहे। तो लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन औरतों को बुला के जो हमारे साथ उन लोगों के खुद के सामने हम इतनी दुहार लगाए तो भी कोई हमारा सुनने वाला नहीं था। अकबर अवैसी साहब, असद अवैसी साहब, आपकी बहन बेटी समझिए, हम यहाँ के रहने वाले लोकल लोग, अगर आज हमारे साथ हुआ कल और के साथ भी नहीं होता। इसलिए मैं आवाज उठा रही हूँ। मेरे मासूम बच्चे को झाड़ू कट्टे से मार के, मेरा बच्चा खुद बयान देगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है। मेरे अम्मी पहाड़ी शरीफ दरगाह को गए थे शाहीन नगर। तो मेरे अम्मी के लेट हो गया था इसलिए रात ज़्यादा हो गई थी। ऊबर में भी पैसे ज़्यादा बता रहे थे तो इसलिए मम्मी क्या करे रुक गए थे। बाकी के 10-15 लोग भी आए थे तो मम्मी उनके साथ रुक गए। तो फिर जुम्मा का दिन था तो मेरे मम्मी बोले नमाज पढ़ के निकलेंगे। फिर नमाज पढ़ते कि ऐता कलीमा का दस्तार बिठा तो मेरे अम्मी क्या करे पढ़ने लग गए। पढ़े तो फिर तो शाम हो गई तो मेरे मम्मी बोले नमाज पढ़ के निकलेंगे। हमारी मम्मी 2 रकात नमाज पे थे, जल्दी हैबत खा के कलीमा के दस्तर पे उंगल के हमारे दीदी को बचाए।
भाई को बोलता मुजावर करे, 5 औरतों को भिखारियों को बुला के ये मेरे दीदी को मार के उनको पूरा कपड़े फाड़ दिए उनके, और मेरे दीदी को बाला पकड़ के सीढ़ियों से लाता मार के गंदे गालियां दे के पूरा नीचे तक लुढ़ाए और मेरे दीदी को पूरा खून खान कर दिए। मैं बचाने गया तो मेरे को मारे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीरा है। मैं दीदी के साथ पहाड़ी शरीफ के दरगाह को गए थे। मेरे को यहाँ दरगाह की उतनी जानकारी नहीं है। मैं बाजी के साथ गई थी, मगर क्या हुआ दरगाह में शाम में हम लोग निकलने ही वाले थे। वो हमारे बाजी जरा नमाज पढ़ने के लिए गए, मैं अकेले बैठी हुई थी। वो जो मुजाहरा जो है ना, वो गरीब फकीरों को 5 औरतों को बुला के मैं अकेले बैठी हुई बोल के मेरे तरफ उंगली बता के मेरे को बाला खींच के लकड़ी से मारते हुए पूरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे पूरे कपड़े। ये आप पे चाहिए, ये आप पे चाहिए, ये दो रे मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। शाहीन नगर की दरगाह। अच्छा। मैं मेरे कपड़े फाड़ दिए तो मैं वो दरगाह में जाके मैं चिल्लाने लगी। मैं पूछी उठो, खबर से उठ के मेरी मदद करो। मैं बोली खबर करने जाके मैं बोली रोई, मैं तुम्हारे दरबार में इबादत करने के आए तो मेरे कपड़े फाड़ते क्या, मेरी इज्जत नीलाम करते क्या बोल रोई। तो वहां से भी बाला खींच के मेरे को बाहर लेते हुए गए। अगर मेरी बाजी मेरे को नहीं बचाते तो मेरे आंख के पूरे निशाना खून हो गई। मेरे मुंह के जबड़े के अंदर हाथ डाल के ये कर धोना छीन ले रहे थे, सब छीन ले रहे थे। मतलब अकेले को देख के ऐसे कर ले रहे। हमारे बाजी लोग जरा नमाज पढ़ने गए बोल के अकेले बैठे रहे। तो सोना भी खींच लिया हमारे बाजी का। क्या खींचे सोना? 7 पीस खींच लिए। मेरे सोने के अंगूठे खींचने के चाह रहे थे, मगर मैं खींचने नहीं थी। मेरे पूरे बॉडी में निशाना है नाखूनों के, खून के। पूरे सीढ़ी से भी धक्का दे के मारे, बच्चे को भी नहीं छोड़े। 10 साल का बच्चा, हमारे अम्मी को छोड़ दो, दीदी को छोड़ दो। ये जो माल लगा हुआ है बेटे, ये ओलो में ही मारे सो है। हाँ, ये पूरा लाल हो गया सो। पीठ पे झाड़ू कट्टा लेके इतना जोर से मारे कि पीठ पे पूरा अव्वल उतर गया, और मेरे भी बाला पकड़ के मेरे को सीढ़ियों से लिड़ा के। ये कौन मारे? ये वो औरत हमारी यहाँ पर, ये लाल जो हो गया। हाँ। अच्छा। और वो मेरे बाला पकड़ के इतना बुरा मारे, मेरे को भी सीढ़ियों से इतना पूरा धक्का दे दिए, मेरे हाथा पैरा पूरे सब दुख रहे। बाजी, आपका क्या क्या सोना मेरे को बोलिए। मेरा 7 पीस ले लिए। अगर ये हादसा आप मीडिया तक नहीं पहुंचाती तो आप लोग असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब, आज मेरे संगत हुआ, कल और के संगत ये हादसा नहीं होना। मेरे मासूम बच्चों को, जवान बच्चों को लेके आके मैं मुजावरों के सामने अपने बच्चों को नंगा करके आई। ये शर्मनाक बात है। आप लोग मेरी मदद कैसा भी करना। और दरगाह में कैमरे नहीं है, दरगाह में पुलिस नहीं है। अगर आज मेरे संगत बहुत बड़ा हादसा होता था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वो करी। जब मैं नीचे उतर के सरकार को उल्टा पुल्टा बोलने लगी तो तब सरकार के नाम से है, लेकिन इंसानियत के नाम से कोई नहीं है। मेरे बच्चे पूरे लंगे, मैं लंगी हो गई तो कोई नहीं है। असद अवैसी साहब, आपसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, दिल से गुजारिश है, आप अगर ये दरगाह वाले अगर मेरे साथ ये हादसा करे और किसी के साथ ये हादसा नहीं होना, आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। पुलिस वालों को बोलिए, पुलिस वालों भी हमारी मदद करते। बोले 2 बजे तक फोन, 2 से 3 बजने को आ गए, अभी तक उनका फोन नहीं आया। ऑलरेडी मैं लिखा के कंप्लेंट आई वाली, और वो लोगों को वैसे ही भिजा दिया। एक्शन क्यों नहीं ले मैं पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पहाड़ी शरीफ शाहीन नगर की PS से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द लोगों के ऊपर एक्शन लीजिए। आपका सोना कितने तोले था बाजी, वो बोलिए। मेरा 7 पीस था, उसमें क्या समझ 7 पीसेस थे। 7 पीसेस में से 3 पीसेस मेरे हाथ को लगे। मैं जब सोना पकड़ने जा रही तो वो लोग पैर रख के मेरे हाथों पे रोंग दिए और अपने अंदर रख लिए सोना। मैं उन्होंने से पूछ रही, मेरा सोना दो, मेरा सोना दो, मेरा पर्स दो, मेरा पर्स दो। यहाँ तक कि हमारे को इतना बेतुका मारे, मेरे बच्चा बचाओ, मेरे मम्मी को नको मारो बोलता भी मेरे बच्चे को तक नहीं छोड़े। मेरा बच्चे के सीने में दर्द, मेरे बच्ची के सीने में दर्द, मेरे सीने में दर्द। वो जवान बच्ची का है, 4 जने थे और एक जैनब है। उनको मैं हेल्प क्या से भेजी तो मैं बच्ची वो करे वक्त वो हुए। मेरी बच्ची का बयान सुनिए आप। बोलिए बेटा।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मैं हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा बोली, बहुत सारे लोगों को बोली कि प्लीज़ हेल्प कीजिए, उधर जान भी जा सकती, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करे। 2-3 लोगों के पास से मैं फ़ोन भी पुलिस को फ़ोन करी, लेकिन पुलिस वाले कोई भी नहीं है। बाद में लास्ट में फिर हम लोग नीचे उतर के आने के बाद कोई हम दरगाह के बारे में मम्मी गुस्सा में बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो वो लोग आके पुलिस को फ़ोन करे, तब पुलिस वाले आए। पुलिस वाले 3-4 फ़ोना करी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन मेरे बुलाने पर पुलिस नहीं आई। पुलिस नहीं आई मेरे बुलाने पे। उसके बाद मेरे मम्मी उन लोगों को चिल्ला रहे थे, तो एक अंकल आके तब पुलिस को फ़ोन करे, तब पुलिस आई। पुलिस वाले के ऊपर, वो जो लेडीज़ थी पुलिस वाले के ऊपर भी हाथ उठाई, कांस्टेबल के ऊपर। कौन वो फकीर? हाँ, फकीरा पुलिस के ऊपर हाथ उठाए। हुकूमत से क्या चाह रहे भाई आप? मैं हुकूमत से ये चाह रही हूँ, जो मेरे संगत हुआ दूसरों के साथ नहीं होना, जो मेरे बच्चियां जलील हुए कोई और के बच्चियां नहीं होना। अपने अपने जगह फकीरा, एक फकीर भी वहाँ पर नहीं बैठना। हम उनको कैमरे लगाना, और पुलिस वाले क्या सुना, शाहीन नगर पहाड़ी शरीफ पे पुलिस वाले 2 पे तैनात होना। कभी भी किसी को भी इमरजेंसी होती, पुलिस शाहीन नगर पे पूरा अपना राज चला रहे लोग, जो मुजावरा वहाँ के है अपना राज चला रहे। कोई एक बंदा, एक इंसानियत के नाते कोई नहीं आया। एक पागल आके हमारी मदद करा तो उसको पूछ रहे कि तेरी जोरू है क्या, धंधा कराने वाले के? बाहर शरीफ दरगाह पे धंधा होता है, मुजावरा क्या धंधे कराने वाले बन गए जो हमारे इससे इस्तेमाल कर रहे। और हमारे से गलती क्या हुई, हमारी गलती बताइए, हमारी गलती बता के अगर आप लोग कुछ बोल देते। अगर हमारे से इतनी तकलीफ थी तो हमारे को जब पैसे नहीं थे तो जब भी हमारे को पैसे दे के आप भिजा देना था। यहाँ तक के पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस